बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट फ़िज़िक्स, टॉपिक स्टॉप वॉच डिस्कस करेंगे हम। 9th क्लास की न्यू फ़िज़िक्स जो है ना हमने स्टार्ट की हुई है। इसका टॉपिक है 1.7 टाइम मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट। टाइम मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम टाइम की पैमाइश कर सकते हैं, जिनमें हमारे पास वॉच आ जाती है, स्टॉप वॉच आ जाती है। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो टाइम की पैमाइश करते हैं। तो इनमें आज जो टॉपिक है स्टॉप वॉच, उसको हम डिस्कस करेंगे। स्टॉप वॉच क्या है? स्टॉप वॉच बेसिकली किसी भी टाइम का मखसूस दौरानिया मालूम करने के लिए या वक्फा मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे कोई कंपटीशन चल रहा है, कोई बंदा भाग रहा है, तो स्टॉप वॉच की डिफाइन है नीचे लिखी हुई, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये टाइम का दौरानिया ऑफ एन इवेंट, जो किसी भी इवेंट में हो रहा होता है, इज़ मेजर बाय स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच से हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि किसी भी इवेंट का हम जो टाइम का दौरानिया है वो स्टॉप वॉच से मेजर कर सकते हैं। तो इसकी डिफाइन आप ये भी कर सकते हैं, इट इज़ यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। तो ये टाइम इंटरवल, किसी भी इवेंट का टाइम का इंटरवल वक्फा फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये इसकी आप डिफाइन कर सकते हैं स्टॉप वॉच की। उसके बाद स्टॉप वॉच की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 है हमारे पास ये वाली मैकेनिकल स्टॉप वॉच, और नंबर डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच ऐसी स्टॉप वॉच होती है जिसमें नीडल्स होती हैं, सुइयाँ आपको नज़र आती हैं। तो इसमें दो नीडल हैं। एक नीडल जो है ना वो मिनट को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी जो नीडल है वो सेकंड को रिप्रेजेंट करती है। ये लिखा हुआ 1 फॉर सेकंड एंड अदर फॉर मिनट। इस स्टॉप वॉच में 30 बड़ी लाइनें हैं, जैसे ये 1, फिर आगे ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये अगर आप काउंट करें टोटल तो ये 30 बड़ी लाइनें हैं। तो इसमें जो बिग डिवीजन है ना वो 30 है। उसके बाद 1 से लेके 2 तक, ये 2 है और ये 1 है। ये जो स्मॉल डिवीजन छोटी छोटी लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये 10 है स्मॉल डिवीजन्स, वो 10 है। तो जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है ना, ये एक सेकंड के 10वें हिस्से तक टाइम की पैमाइश करती है, यानी कि सेकंड के 10वें हिस्से तक की पैमाइश करती है। तो इसका फिर लीस्ट काउंट क्या हुआ? इसका लीस्ट काउंट होगा 0.1 सेकंड। इसके बाद इसकी वर्किंग के 3 मेन स्टेप हैं। नंबर 1 है वो है स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए ये आपको एक नॉब नज़र आ रहा है, ये घड़ी के ऊपर भी बना होता है नॉब। तो इसको आपने थंब के साथ प्रेस करना है नीचे को। जैसे प्रेस करेंगे तो ये स्टॉप वॉच जो है ना ये स्टार्ट हो जाएगी। अब स्टार्ट होने के बाद फिर जैसे ये चलेगी तो आपने इसको स्टॉप करना है, तो अगेन इसको प्रेस करना पड़ता है इसी नॉब को। तो ये स्टॉप वॉच क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो ये स्टॉप वॉच स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद आप दोबारा इसको रीसेट करना चाहते हैं तो दोबारा फिर यही बटन आप प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगी, यानी कि 0 पे आ जाएगी। तो ये 3 स्टेप हैं स्टॉप वॉच को यूज़ करने के। नंबर 1 स्टार्ट है, तो सेम उसी बटन को आपने प्रेस करना है, तो आपने उस नॉब को प्रेस करना है, ये स्टार्ट हो जाएगी। फिर अगेन उसी नॉब को प्रेस करना है, ये स्टॉप हो जाएगी। फिर तीसरी दफ़ा जब आप प्रेस करेंगे तो वो रीसेट यानी कि 0 पे दोबारा आ जाएगी। तो ये इसकी वर्किंग है, इसको पढ़ भी लेते हैं। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है इट कंटेन्स 2 नीडल्स, इसमें 2 नीडल्स होती हैं। 1 फॉर सेकंड, एक सेकंड के लिए, एंड अदर फॉर मिनट्स, और दूसरी मिनट के लिए। द डायल इज़ डिवाइडेड यूजली इनटू 30 बिग डिवीजन। डायल कहते हैं इसका ये जो हिस्सा है, ये वाला पूरे का पूरा सर्कमफ्रेंस, इसको 30 बड़ी लाइनों में डिवाइड किया गया है, मैं पीछे बता चुका हूँ। ईच बीइंग फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन। कहता है 2 बड़ी लाइनें जो है ना उनके दरमियान में मज़ीद 10 छोटी लाइनें होती हैं। ईच स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट 1/10 ऑफ सेकंड, और हर एक छोटी लाइन जो है ये सेकंड के 10वें हिस्से को ज़ाहिर कर रही है। 1/10 ऑफ अ सेकंड इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्टॉप वॉच, ये भी बता चुका हूँ। इस स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.1
1 सेकंड, यानी कि 1/10 सेकंड होगा। फिर आगे कहता है वाइल यूजिंग अ नॉब, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं नॉब प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द डिवाइस, तो आपको इसके टॉप पे ये वाला एक नॉब दिखाई देगा, इस प्रेस्ड, इसको आप प्रेस करें, दबाएं, दिस रिजल्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ द वॉच, तो ये स्टार वॉच का हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। द सेम नॉब, इसी नॉब को इस अगेन दोबारा पुश दबाएं टू स्टॉप इट, तो ये रुक जाएगी। आफ्टर नोटिंग द रीडिंग, अब जो भी रीडिंग है आप उसको नोट कर लें। द सेम नॉब, दोबारा इसी बटन को इस अगेन प्रेस, दोबारा फिर प्रेस करें टू ब्रिंग बैक द नीडल टू द ज़ीरो पोजीशन, तो दोबारा जो नीडल है वो ज़ीरो पोजीशन पे आ जाएगी, स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो ये इसकी वर्किंग है। उसके बाद मैकेनिकल स्टार वॉच के बाद दूसरी जो स्टार वॉच है हमारे पास वो है डिजिटल स्टार वॉच। डिजिटल स्टार वॉच ऐसी स्टार वॉच होती है जिसमें नीडल की जगह नंबर्स मेंशन होते हैं। तो याद रखिएगा जिस पे नंबर मेंशन होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा डिटेल में चीज़ें हमें बताती है। जैसे कि वॉच आम जो नीडल वाली वॉच है उसमें इतनी डिटेल नहीं होती, और जो डिजिट वाली वॉच होती है उसमें ज़्यादा डिटेल होती है। तो ये ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा छोटे छोटे इंटरवल्स को फाइंड करती है, तो ये सेकंड के 100वें हिस्से तक की नुमाइश कर सकती है। मैकेनिकल स्टार वॉच 10वें हिस्से तक नुमाइश करती है, और ये वाली सेकंड के 100वें हिस्से तक की नुमाइश करती है। जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेकंड होगा। डिजिटल स्टार वॉच ज़्यादा एक्यूरेट है और ज़्यादा डेज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वॉचेस, ऐसी वॉचेस जो इलेक्ट्रॉनिक हैं यानी कि बिजली पे चलती हैं और इसके ऊपर डिजिट्स शो होते हैं नीडल्स की जगह, और आल्सो अवेलेबल विच कैन मेयर, ये मौजूद हैं जो कि पैमाइश करती हैं 100th, यानी कि 100th का मतलब है 100वां हिस्सा, पार्ट ऑफ अ सेकंड, सेकंड के 100वें हिस्से की पैमाइश करती हैं। तो ये है स्टार वॉच। इसमें से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग के लिए आपने इसको नहीं तैयार करना। इसमें से जस्ट आपने स्टार वॉच की डिफाइन के बाद इसका लीस्ट काउंट कितना होता है वो याद रख लें, और एमसीक्यूज के तौर पे ये याद रख लें कि इसमें बिग 30 डिवीजन और स्मॉल बिग 30 डिवीजन, और जो स्मॉल है वो हमारे पास 10 डिवीजन होती हैं। उसके बाद डिजिटल स्टार वॉच का लीस्ट काउंट वो आप याद रख लें। इनमें डिफरेंस आ सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड मैकेनिकल स्टार वॉच। तो डिफरेंस में आप ये लिखेंगे कि डिजिटल स्टार वॉच कैन मेजर 100 पार्ट ऑफ अ सेकंड, वाइल मैकेनिकल स्टार वॉच कैन मेजर 1/10 पार्ट ऑफ अ सेकंड। तो आप इनके लीस्ट काउंट का फ़र्क लिख दें तो ये इनमें डिफरेंस हो जाएगा।